एवरीबॉडी, मैं विपिन सर फ्रॉम कॉन्फिडेंट कैरियर्स एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीके का क्लास। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए। जीके जीएस ऐसा चीज़ है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछता है, खासकर वो यूपीएससी हो या पीएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो या बैंक्स का हो, एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, करीब करीब जीएस पूछता है। विगत वर्षों में यह देखा गया है जीएस में, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन कम करके मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछना प्रारंभ किया है। यानी जीके में आपका खासकर करंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से करंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसमें करंट में है क्या, आपका सबसे पहले जो है करंट में जो करंट प्लस ट्रेडिशनल, इसमें जो फोकस करता है संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन। विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे यूएनओ हो, चाहे सार्क हो, चाहे नैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। नए नए ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी होता है। होता क्या है, दिन पर दिन इसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के कारण जो है ये इससे इसलिए पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट पीछे वाला याद किए हुए है और फिर वो करंट हो गया, चेंज हो गया, तो चेंज होने के बाद वहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कंट्राडिक्शन होता है, जिस कारण से इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप भी यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी कंपटीशन के एग्जाम का हो, आप एक प्लानिंग बनाएं जीके का क्वेश्चन कैसे। तो सबसे पहले आपका कॉपी में संगठन के बारे में जाने, क्योंकि दिन पर दिन चेंज होता रहता है। अगला बैठक इसका कहाँ होगा, अगले इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है ना, ये सब चीज़ों पे फोकस करता है। उसके बाद अवार्ड यानी पुरस्कार, उसके बाद खेल, अंतरिक्ष और अन्य मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज खासकर हम दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, इस पे यूपीएससी, पीएससी है ना, इसके लिए तो और थोड़ा डीप जाएंगे हम। अभी तो खासकर इस पे है, लेकिन जरूरी यहाँ भी होगा क्योंकि बेसिक है ये। एसएससी हो, रेलवे हो, आईबीपीएस हो, चाहे किसी तरह का क्विज वगैरह, जैसे केबीसी में क्विज खिलाया जाता है, तो वहाँ भी आप अगर एक्सपर्ट है तो बाजी मार सकते हैं। तो उसी क्रम में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहले ये मेरा पहला क्लास होगा, पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि इसको जो है सो और ज़्यादा हम दे सकूँ आपको, और समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। आज उसी क्रम में ऑर्गेनाइजेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का पहला टॉपिक है मेरा नैम। नैम यानी कि नन एलाइन मूवमेंट। नन एलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका हिंदी हो गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। खासकर कोई भी संगठन विश्व में बनी है, उस संगठन के बनाने के पीछे कोई ना कोई रीजन है। आगे यूएनओ का स्थापना हुआ, स्थापना करने के पीछे मेन रीजन था थर्ड वर्ल्ड वार न हो, तृतीय विश्व युद्ध, है ना, तो इसलिए गठन किया गया। नैम का गठन एक तरह से समझिए जो उस समय में, वैसे समय में किया गया, जितने भी विकासशील देश थे, जिनको नई नई आज़ादी मिली थी, उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं थी, उस समय एक तरह से कहीं डर के गठन किया गया, कहा जा सकता है। तो इसमें गठन के पीछे मुख्य रीजन था आपका दो अर्थव्यवस्था, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ उसमें एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभरा। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा के वो दिखा चुका था हम महाशक्ति हैं, और जिस कारण से जो है सो वो अपने आप को साबित कर दिया था। लेकिन एक और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था वाली जो देश था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, अब तो वो टूट चुका है, कई भागों, कई देशों में टूट चुका है। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, कई भागों में टूट चुका है, लेकिन फिर भी अभी शक्तिशाली है। तो दो महाशक्ति
उभरा, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए, दो शक्ति उभरा। और दोनों खासकर जो है, दोनों में कोल्ड वार यानी शीत युद्ध ऐसा होता है जो बातों का युद्ध। अभी छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाइना में भी, चाइना भारत में शीत युद्ध, वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, भारत भी अपना राफेल विमान लगा के दिखा रहा है, हमारे पास भी है। यानी युद्ध की स्थिति आपको यानी दिखाना है, हमारे पास ये है। तो वही नीति उस समय बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका ये तो दिखा दिया अमेरिका दिखाया हमारे पास बम है। यूएसएसआर ने भी ये दिखा दिया, उसने यूरी गागरिन को भेज दिया अंतरिक्ष में, स्पेस में 1961 में। अमेरिका भी इसके लिए जो है सो पूरा एरिचोटिए किया, इसने भी जो है सो चंद्रमा पर भेजा, चंद्रमा पर अपने स्पेस को उतारा 1969 में। यानी इस तरह से जो है सो दोनों में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, दोनों में, है ना, शीत युद्ध तो चल रहा था। जब अमेरिका जब चांद पे भेज दिया, तब उसने कहा कि मैं पूरे पृथ्वी को उड़ा दूंगा और अपने लोगों को उठा कर ले जाऊंगा चंद्रमा पर। रशिया भी कहा तुम्हारे चांद को उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे चांद को उड़ा कर हम ले जाएंगे सबको स्पेस में। यानी एक तरह से बातों का युद्ध जो है, ये तो इसके बाद ये सब चर्चा हुआ, क्योंकि 61 के बाद उसने चंद्रमा पर भेजा। तो इसके पहले जो है सो चल रहा था शीत युद्ध, बातों का युद्ध, यानी बातों का युद्ध चल रहा था। उसी दरमियान में हुआ समर्थन जुटाने का, कौन देश किसके पास है। भारत के पास भी इसका प्रस्ताव आया, है ना, कि आप किस गुट के साथ रहना चाहते हैं, यूएसए के साथ रहना चाहते हैं, यूएसएसआर के साथ रहना चाहते हैं। भारत को नई नई आज़ादी मिली थी, यहाँ तो समस्या था, नई आज़ादी मिली थी। अंग्रेज लोग जो है सो भारत के ज़मीन को ऊसर बना के, नील की खेती करते करते ऊसर बना के गए थे। अनाज साल भर तक नहीं हो पाता था जो लोग खाए। आज उतना अनाज है जो लोग एफसीआई के गोदाम में सड़ रहा है, इतना अनाज भारत उग जाता है। लेकिन उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, लोग खेती पे डिपेंड थे, खेती हो नहीं पाता था, है ना। जिस कारण से जो है नेहरू जी कहे हमको अब गुटबाजी में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक बार गुटबाजी यानी एक बार विश्वास करके भारत अतिथि देवो भव, अतिथि को बुलाया, अतिथि जो है तो पीठ में चाको भोग कर चला गया। तो इसलिए विश्वास करना, हमको किसी गुट के साथ नहीं रहना है। लेकिन ये भी डर हुआ हम किसी गुट के साथ यही नहीं रहेंगे तो हो न हो आगे चल के डिस्टर्ब करे। तो नेहरू जी ने एक दिमाग लगाया, खासकर नैम के गठन में नेहरू की अहम भूमिका है। उन्होंने एक दिमाग लगाया कि चलो एक संगठन स्थापना किया जाए, है ना, ताकि यदि ये दोनों गुट एक आपका पूंजीपति गुट, एक साम्यवादी गुट डिस्टर्ब न करे। इसके लिए अगर करेगा तो हम लोग भी कोई कदम उठाएंगे। इसके लिए जो है सो उन्होंने एक संगठन, उस समय जो देश की थोड़ी अर्थव्यवस्था जिसकी थी, जैसे यूगोस्लाविया था, आपका मिस्र था, है ना, नेपाल को भी लिया गया, म्यांमार को भी लिया गया, यानी कई देशों को जो है सो लिया गया। और उस समय प्रारंभ में 25 देशों को लेके एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम दिया गया नैम, नॉन एलाइंड मूवमेंट। हमको किसी गुट के साथ नहीं रहना है, न हमारा सैनिक आपके किसी गुट के साथ जाएगा, न आपकी कोई भी सैनिक गतिविधि हम अपने देश में नहीं होने देंगे। यानी इन सब चीज़ों पे जो है फोकस करके एक संगठन बनाया गया और उसका नाम दिया गया नैम। इस नैम देने के पीछे एक रीजन और था। इस नैम के गठन में 3 राष्ट्राध्यक्ष ने अहम भूमिका निभाई। वह 3 राष्ट्राध्यक्ष जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू भारत के, अब्दुल नासिर वो इजिप्ट मिस्र के थे, और मार्शल टिटो, जोसेफ बाज टिटो का नाम था, मार्शल टिटो भी कहा जाता था उनको, मार्शल टिटो जो कि यूगोस्लाविया के थे। इन्हीं के नाम को लेकर जैसे जवाहरलाल नेहरू में से एन निकाला गया, अब्दुल नासिर में से ए निकाला गया और मार्शल टिटो में से एम निकाला गया और लेके इसको बनाया गया नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है नैम में एम से किस राष्ट्राध्यक्ष का नाम आता है। कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, ए से किस राष्ट्राध्यक्ष का नाम आता है ना। तो गठन 2 बिंदुओं पे
हाँ, 2 बिंदुओं को ध्यान में रख के किया गया। और इसका पहला बैठक जो है 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में किया गया। प्रारंभ में इसकी कोई हेडक्वार्टर नहीं था, इसका मुख्यालय वगैरह नहीं था, बाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये गठन हो गया। गठन होने के बाद अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर बना है। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी जो है चेंज होते हैं, यानी इसका जो बैठक होता है वह 3-3 साल के राष्ट्राध्यक्षों का बैठक जो है 3-3 साल के अंतराल पर होता है। ठीक है, इसका बैठक भारत में भी हो चुका है एक बार, है ना, एक बार बैठक हुआ है। उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री, और उसी समय इसका जो है सो बैठक नई दिल्ली में करवाया गया था। ठीक है, एक बार बैठक हुआ है। अभी मोदी जी के साथ वर्चुअल बैठक हुआ है ना, वो तो कोरोना के विषय पे चर्चा के लिए हुई है बैठक। तो नैम में आपको देखना क्या है, नैम से ज़्यादा नहीं, इससे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन राइज करता है, जो कि हम बता रहे हैं कौन-कौन क्वेश्चन है। खासकर इसमें आप देखते रहिएगा, इसका जो बैठक होता है उसमें किन किन बिंदुओं पे फोकस किया गया। चाहे किसी एग्जाम में, यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें पूछता है क्या फोकस, कितने बिंदु पर इस पर चर्चा हुई, है ना, क्या क्या चीज़ों पे डिसीजन लिए गए, इस पर आपको देखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम नैम से रिलेटेड जो है आपका निकाले हैं, इसको देखिए जरा, फोकस कीजिए। अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्षता है, महिला है चेयरपर्सन मेरीमान एलियेवा, ये अजरबैजान की है ना, ये वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। अब क्वेश्चन पूछ चुका है, नैम के प्रथम बैठक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। ठीक है, नैम के स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 25। अभी वर्तमान में 120 है। आज 120 लिखा है, कल हो तो 121 हो जाएगा, तो ये मत कहिएगा सर 120 ही कहते, या आपको अपडेट करना है, ये बढ़ेगा घटेगा, इससे ये देखना चाहता है जो आप जुड़े हैं कि नहीं पढ़ाई से। ठीक है, उसके बाद नैम राष्ट्राध्यक्षों का पहला महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र 2009। ये महिला सम्मेलन क्या था? खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए जो है तो आपको 2009 में एक बैठक हुआ शर्म अल शेख में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे सबकी पत्नियों ने वहाँ पे संबोधन किया। उसमें जो है तो राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बोलना था, खासकर महिला को ही उसमें बोलना था, है ना। तो भारत की तरफ से ही मनमोहन सिंह की पत्नी ने वहाँ संबोधन किया, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी ने वहाँ संबोधन किया। इस बैठक में खासकर ये बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महिला सम्मेलन हुआ था, यानी राष्ट्राध्यक्ष भी गए थे, उनकी पत्नी भी गई थी, और इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? किसी गुट का साथ न देना, है ना। 2 गुट था, पूंजीवादी गुट, साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व जो है तो अमेरिका करता था, यूएसए, और साम्यवादी गुट का नेतृत्व यूएसएसआर करता था। तो इस दोनों गुट के साथ न रह के भारत ने नेहरू जी के नेतृत्व में जो गठन हुआ एक गुट, उसका नाम दिया गुटनिरपेक्ष, किसी गुट को साथ नहीं देना। ठीक है, भारत में नैम की बैठक कितनी बार हुई है और कब? एक बार हुई है 1983 में, वह 7वां बैठक था, है ना, ये नई दिल्ली में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, है ना, और नटवर सिंह को महासचिव, उस समय जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था इस बैठक के लिए। अब दिया गया है नैम के 18वें, ये करंट हो गया, नैम के 18वें बैठक का आयोजन कब और कहाँ हुआ? ये 2019 में बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, ये करंट हो गया, करंट ये हुआ, ये सब चेंज होने वाला है। आज हम लिखा है, कल होकर चेंज होगा, ये आपको चेंज करना है, अप टू डेट आपको करना है। अब देखिए इसका 19वां बैठक कहाँ होगा, ये अभी घोषणा नहीं हुआ है, आपको जुड़े रहना है ना, कहाँ होगा ये नोट करना है। ठीक है, चलिए नैम के बारे में इतना ही, फिर अगला वीडियो जो होगा अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।